पिछले काफी समय से आपने हमारे और बड़े सारे YouTube चैनल्स के ऊपर देखा होगा कि इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत ही तेजी से नीचे आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ठीक एक साल पहले अक्टूबर 2021 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 75 इंडियन रुपीस के आसपास थी, जबकि एक साल के बाद यानी कि आज अक्टूबर 2022 में एक यूएस डॉलर 82 इंडियन रुपीस के बराबर है। देखा जाए तो इंडियन रुपीस लगातार नीचे आया है, लेकिन इसके बावजूद आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक और मूडीज जितने भी दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, जबकि हमारी करेंसी तो वीक हो रही है। साथ में इंडिया में भी एक वर्ग है जो इसको मोदी गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी नाकामी के रूप में पोर्ट्रे कर रहा है। ऐसे में हमने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की और ये पाया कि इंडियन रुपीस एक्चुअल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दिक्कत ये है कि भारत में लोग इंडियन रुपीस के लगातार नीचे आने का एक ही मतलब समझ रहे हैं कि इंडियन रुपीस लगातार वीक हो रहा है, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इंडियन रुपीस की वैल्यू तब भी नीचे गिर सकती है जब यूएस डॉलर की फंडामेंटल वैल्यू स्ट्रांग हो। इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इन्हीं 2-3 मिनट्स में आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पूरी दुनिया में करीब 195 देश हैं, जिनमें से 193 देश यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं। इनमें से 180 देशों की करेंसी को लीगल टेंडर माना जाता है और ये सारी करेंसीज दूसरी करेंसीज के मुकाबले एक एक्सचेंज रेट मेंटेन करती हैं। उदाहरण के लिए एक यूएस डॉलर 82 इंडियन रुपीस के बराबर है, जबकि पाकिस्तान रुपीस में एक यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट 218 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। अलग अलग करेंसीज का एक्सचेंज रेट सेम या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है कि किसी देश की करेंसी की कितनी डिमांड है। ज्यादा डिमांड मतलब करेंसी स्ट्रांग होते जाना और अच्छा एक्सचेंज रेट मिलना। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कर्व है इससे प्रतीत होता है कि पिछले एक साल में यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस 75 से नीचे गिरकर 82.30 पैसे तक पहुंच गया है, यानी लगातार नीचे आ रहा है। लेकिन इस कर्व से ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि इंडियन रुपीस सच में वीक हो रहा है या फिर स्ट्रांग। इसके लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली ये कि इंडियन रुपीस बाकी मेजर करेंसीज के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा ये कि बाकी मेजर करेंसीज यूएस डॉलर के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले तो हम इंडियन रुपीस को ब्रिटिश पाउंड के साथ कंपेयर करते हैं। आज से ठीक एक साल पहले एक ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू 103 इंडियन रुपीस के बराबर थी, जबकि आज की बात करें तो एक ब्रिटिश पाउंड 92.47 इंडियन रुपीस के बराबर है। यानी पिछले एक साल में इंडियन रुपीस ब्रिटिश पाउंड के साथ कंपेयर करें तो 11 रुपए स्ट्रांग हुआ है। अब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की ऑफिशियल करेंसी यूरो के साथ कंपैरिजन करते हैं। आज से ठीक एक साल पहले एक यूरो की वैल्यू 87 इंडियन रुपीस थी, जबकि आज के समय एक यूरो 83 इंडियन रुपीस के बराबर है। यानी पिछले एक साल में इंडियन रुपीस यूरो के मुकाबले 4 रुपए स्ट्रांग हुआ है। इसी तरह अगर हम जापानीज येन के साथ कंपेयर करें, एक साल पहले 100 इंडियन रुपीस 152 जापानीज येन के बराबर थे, जबकि आज 100 इंडियन रुपीस में 180 जापानीज येन मिल रहे हैं। मतलब कि इंडियन रुपीस जापानीज येन के मुकाबले भी काफी स्ट्रांग हुआ है। कहने का मतलब है कि यूएस डॉलर को अगर छोड़ दें, भारत की करेंसी इंडियन रुपीस बाकी अधिकतर मेजर करेंसीज के मुकाबले स्ट्रांग हुई है। अब कंपैरिजन बनता है दुनिया की टॉप 6 मेजर करेंसीज का यूएस डॉलर के साथ। तो डेटा के मुताबिक एक साल पहले एक यूएस डॉलर की वैल्यू 90 के बराबर थी, जबकि आज 112 के करीब है। यानी दुनिया की टॉप 6 मेजर करेंसीज की फंडामेंटल वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले 23 पॉइंट नीचे गिरी है। इससे प्रूव होता है कि दुनिया की सभी मेजर करेंसीज यूएस डॉलर के मुकाबले नीचे गिर रही हैं। अब ऐसा तो ये है नहीं कि दुनिया की सारी मेजर करेंसीज एक साथ ही नीचे गिर जाएं। इसका मतलब है कि यूएस डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों कंडीशन से प्रूव होता है कि इंडियन रुपीस वीक नहीं हो रहा है, बल्कि मेजर करेंसीज में इंडियन रुपीस तो यूएस डॉलर के साथ बहुत ही ब्रेवली लड़ रहा है। हम एक्चुअल में यूएस डॉलर को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब ये सवाल भी उठेगा कि यूएस डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है, यानी जो थोड़ा बहुत भी इंडियन रुपीस नीचे आ रहा है उसका आखिर क्या कारण है। इसका कारण है यूएस फेडरल रिजर्व रेट, जो कि इस साल के फरवरी महीने से पहले तक 0% था। अमेरिका में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने उसको बढ़ाकर 0 से सीधा 3.5% तक कर दिया है। रिजर्व रेट बढ़ने के कारण यूएस के बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए हैं ताकि यूएस की मार्केट में डिमांड कम हो। इस वजह से लोन्स तो वहां पर महंगे हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट, सेविंग अकाउंट्स और एफडी के ऊपर काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के सभी मेजर इन्वेस्टर्स अच्छा फेडरल इंटरेस्ट रेट मिलने के कारण अब बाकी रीजन से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालकर यूएस फेडरल बैंक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस फेड बैंक्स में इन्वेस्टमेंट सबसे सेफेस्ट माना जाता है। और वैसे ही रशिया और यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में अनसर्टेनिटीज काफी बढ़ते जा रही हैं, और सेम उसी टाइम यूएस फेड बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जो कि सोने पे सुहागा है। यूएस फेड बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूएस डॉलर चाहिए होते हैं, यानी यूएस डॉलर्स की डिमांड इसी वजह से बढ़ रही है। इस वक्त यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन आपको साल 2008 से लेकर साल 2014 तक का याद दिलाता हूँ, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और कांग्रेस की सरकार थी।
उस दौरान यूएस डॉलर दुनिया की टॉप 6 करेंसीज के कंपैरिजन में लगातार वीक हो रहा था। यूएस फेडरल रिजर्व रेट 0% था। बाकी मेजर करेंसीज यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उस समय इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले 40 से नीचे गिरकर 63 तक आ गया था, यानी इंडियन रुपीस 57% नीचे गिर गया था। कहने का मतलब है कि असल में उस समय इंडियन रुपीस ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया था, आज नहीं। आज बस यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और इंडियन रुपीस बहुत ही हिम्मत के साथ लड़ रहा है। खैर, अगर आपको थोड़ी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको ये नहीं पता उनके साथ इसको शेयर करें।